शैडो नेटवर्क, नशीली दवाओं और जासूसी के खिलाफ अदृश्य युद्ध। ये संगठित अपराध के खिलाफ वैश्विक लड़ाई से प्रेरित एक काल्पनिक कहानी है। सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी दुनिया भर की कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के साहस को सलाम करती है। अंधेरा कई रहस्यों को छुपाता है। कुछ अपराध सबके सामने होते हैं, अन्य चुपचाप होते हैं, सीमाओं के पार, सरकारों के पार, महाद्वीपों के पार, आलीशान होटलों के पीछे, शिपिंग कंपनियों के पीछे, निजी विमानों के पीछे और एन्क्रिप्टेड मोबाइल फोन के पीछे $1 अरब का साम्राज्य बढ़ रहा है। इसकी मुद्रा डर है, इसका धंधा नशीली दवाओं का है, इसका हथियार विश्वासघात है। लेकिन कहीं कुछ खुफिया अधिकारियों ने पहले ही अदृश्य दुश्मन का शिकार करना शुरू कर दिया है। आज रात युद्ध शुरू होता है। हजारों किलोमीटर दूर एक सुरक्षित खुफिया कमांड सेंटर के अंदर हर उपग्रह, हर इंटरसेप्टेड सिग्नल, हर वित्तीय लेन देन, हर गुमनाम फोन कॉल पर नजर रखी जा रही है। अचानक विशाल स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देता है। कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। 20 वर्षों से एजेंट एथन कोल अंतर्राष्ट्रीय अपराध का पीछा कर रहे हैं। उन्होंने आतंकवादियों को रोका है, बंधकों को बचाया है, आपराधिक संगठनों को नष्ट किया है। लेकिन यह मिशन उनके देखे किसी भी मिशन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह दुश्मन पहले से ही सिस्टम के अंदर मौजूद है। गुप्त सूचना भारत पहुंचती है। कुछ ही मिनटों में कमांडर अर्जुन खन्ना, एक विशेष मादक पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स के प्रमुख, को एक आपातकालीन बैठक में बुलाया जाता है। उन्हें पहले से ही संदेह है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति अंदर से कार्टेल की मदद कर रहा है। दूर एक आलीशान पेंट हाउस में विक्टर केन मुस्कुराते हैं। उन्हें पुलिस का डर नहीं है, उन्हें सरकारों का डर नहीं है, क्योंकि उनका मानना है पैसा वफादारी खरीदता है, पैसा चुप्पी खरीदता है, पैसा सत्ता खरीदता है। लेकिन उन्होंने एक बात को कम आंका है, न्याय। शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त शिपिंग गोदाम वीरान दिखता है। दिन के उजाले में यह महज एक और भूली हुई इमारत है। लेकिन हर रात इसके स्टील के दरवाजे खुलते हैं, बिना नंबर प्लेट वाले ट्रक आते हैं, माल के डिब्बे एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं। कोई सवाल नहीं पूछा जाता। हर पैकेज में छिपा खतरा होता है और हर खेप आपराधिक साम्राज्य को मजबूत करती है। सिंडिकेट को पता नहीं, आसमान में निगाहें पहले से ही देख रही हैं। केवल एक व्यक्ति ही काफी करीब पहुंच सकता है, बिना शक पैदा किए, एजेंट ज़ारा मलिक। महीनों से वह दोहरी जिंदगी जी रही है। हर मुस्कान, हर बातचीत, हर हाथ मिलाना उसकी असली पहचान उजागर कर सकता है। एक गलती का मतलब होगा वापसी का कोई रास्ता नहीं। विक्टर केन कभी किसी पर भरोसा नहीं करता। उसकी बैठकें खामोशी से शुरू होती हैं। उसके आदेश फुसफुसाहट में दिए जाते हैं। हर सदस्य जानता है विश्वासघात की केवल एक ही सजा होती है, गायब होना। आज रात एक नए ऑपरेशन को मंजूरी दी गई है, ऑपरेशन मिडनाइट। संगठन द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खेप। अपराध अपने निशान छोड़ जाता है, न केवल सड़कों पर बल्कि कंप्यूटरों के अंदर भी। वित्तीय जांचकर्ता लाखों डॉलर का पता लगाना शुरू करते हैं, जो शेल कंपनियों, फर्जी बिलों और ऑफशोर खातों के माध्यम से घूम रहे हैं। हर लेन देन टास्क फोर्स को एक कदम और करीब लाता है। आधी रात से ठीक पहले एक निगरानी ड्रोन कुछ असामान्य चीज कैद करता है। ट्रकों का एक काफिला गोदाम से निकलता है, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की ओर बढ़ता है। कमांडर अर्जुन खन्ना लाइव फुटेज का अध्ययन करते हैं। ऑपरेशन शुरू हो चुका है। वो शांत भाव से आदेश देते हैं, निगरानी बनाए रखें। जब तक हमें पूरे नेटवर्क का पता नहीं चल जाता, कोई भी हिलेगा नहीं। खोज अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश करती है। काफिला भोर से ठीक पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्गो बंदरगाह पर पहुंच गया। हजारों कंटेनर, सैकड़ों मजदूर,
दर्जनों जहाज। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन एक कंटेनर के अंदर छिपा हुआ इतना नशीला पदार्थ था जो पूरी पीढ़ी को जहर देने के लिए पर्याप्त था। एजेंट एथन कोल चुपचाप हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। आज रात वे हमला नहीं करेंगे, वे इंतजार करेंगे, क्योंकि एक खेप को पकड़ने से पूरा नेटवर्क कभी नष्ट नहीं होगा। वे राजा को चाहते थे। गोदाम के अंदर एजेंट जारा मलिक ने अपने बालों के नीचे छिपे एक छोटे से ईयरपीस को ठीक किया। बैठक में बोला गया हर शब्द सीधे खुफिया मुख्यालय को भेजा जा रहा था। उसका केवल एक ही मिशन था, अदृश्य रहना, जिंदा रहना। विक्टर केन अंततः दाखिल हुआ। कमरा शांत हो गया। उसने कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं की। उसे कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। उसकी प्रतिष्ठा डर से भी तेज फैलती थी। एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। कल दुनिया हमारा नाम याद रखेगी। कुछ ही मिनटों में गुप्त खुफिया जानकारी महाद्वीपों में फैल गई। पुलिस, सीमा शुल्क, साइबर खुफिया, वित्तीय जांचकर्ता, विशेष बल। अब हर एजेंसी का एक ही लक्ष्य था, नेटवर्क को नष्ट करना, हमेशा के लिए। कमांडर अर्जुन खन्ना ने हर तस्वीर का अध्ययन किया, हर उपग्रह छवि का, हर इंटरसेप्टेड फोन कॉल का। एक गलत कदम निर्दोषों की जान ले सकता था। उसने अंत में अपने अधिकारियों की ओर देखा। कोई हीरोपंती नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। सब सुरक्षित लौटेंगे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर हर अफसर ने सिर हिलाया। सुबह होने को थी। तभी एक डरा सहमा मुखबिर आया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके पास सिर्फ एक मेमोरी कार्ड था। उसमें नाम थे, बैंक अकाउंट्स थे, शिपिंग रूट्स थे और तस्वीरें थी। इतने सबूत थे कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस नेटवर्क के अंदर किसी ने जानकारी लीक कर दी। विक्टर केन मुस्कुराया। उन्हें पता चल गया है। ऑपरेशन तुरंत बदल गया। रास्ते बदल दिए गए, गाड़ियां बदल दी गई, लोग गायब हो गए। एक रेस शुरू हो चुकी थी। ठीक आधी रात को काफिला निकला। 8 बख्तरबंद ट्रक, 2 लग्जरी एसयूवी, एक हेलीकॉप्टर। हर गाड़ी बिना हेडलाइट के चल रही थी। शहर सो रहा था। इंसाफ का सफर शुरू हो चुका था। ऊपर आसमान में सैटेलाइट, ड्रोन और टोही विमान हर किलोमीटर पर नजर रखे हुए थे। कमांडर खन्ना चुपचाप देख रहे थे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उनके साथ रहो। हर अफसर बात समझ गया। आखिरी ऑपरेशन शुरू हो चुका था। सिर्फ 12 घंटे बचे थे। 12 घंटे इतिहास के सबसे बड़े इंटरनेशनल एंटी ड्रग ऑपरेशन से पहले। पुलिस यूनिट्स तैयार हो गई। स्पेशल फोर्स ने इक्विपमेंट चेक किए। हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहे थे। इंटेलिजेंस अफसरों ने हर डिटेल को एक आखिरी बार देखा। कल वह अदृश्य जंग सबके सामने आ जाएगी। लोकेशन इंडस्ट्रियल वेयरहाउस डिस्ट्रिक्ट रात। खाली पड़े वेयरहाउस की कतारों पर ठंडी ठंडी फुहारें गिर रही हैं। बिना किसी निशान वाले ट्रकों का एक काफिला धीरे धीरे जंग लगे गेट से अंदर आता है। कई वर्कर सील किए हुए शिपिंग कंटेनर उतारना शुरू करते हैं। उन्हीं के बीच एजेंट डैनियल मर्सर, डॉक वर्कर के भेष में। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, लेकिन उसकी जैकेट के नीचे छिपा एक छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस चुपचाप सिग्नल भेज रहा है। वह देखता है कि हथियारबंद गार्ड हर वर्कर की तलाशी ले रहे हैं। एक गार्ड रुकता है और सीधे उसे घूरता है। कुछ बेचैन कर देने वाले पलों तक खामोशी। फिर गार्ड बस चला जाता है। डैनियल राहत की सांस लेता है, बहुत धीरे से। नैरेशन हर अंडरकवर मिशन का एक सीधा सा सच होता है। एक गलती, एक अनचाहा सवाल, एक जाना पहचाना चेहरा,
सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता है। नैरेशन। अपराधियों के साम्राज्य को अक्सर सिर्फ ताकत से नहीं हराया जा सकता। वे तब गिरते हैं जब पैसा सच बोलने लगता है। नैरेशन। कभी कभी बचना ताकत पर कम और सही समय, सेकंड्स, पर ज्यादा निर्भर करता है। सालों तक जांच करने वाले परछाइयों का पीछा करते रहे। अब उस परछाई ने पैरों के निशान छोड़ने शुरू कर दिए थे। इंसाफ धीरे धीरे मिलता है, लेकिन जब काफी सच सामने आ जाता है तो जवाबदेही के सामने सरहदें कम अहम हो जाती हैं। नैरेशन। हर कानूनी ऑपरेशन का मकसद बदला लेना नहीं होता, सबूत जुटाना होता है। सबूत डर से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। अपराधी संगठन अक्सर तब सबसे ताकतवर लगते हैं जब वे टूटने ही वाले होते हैं। कभी कभी इंसाफ की शुरुआत झूठ का साथ न देने के एक फैसले से होती है। हर जांच आखिरकार एक ही सवाल पर आकर रुकती है, हुक्म किसने दिया? अपराधियों के पूरे साम्राज्य दशकों तक ये मान सकते हैं कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। फिर भी इतिहास गवाह है कि लगातार कोशिश, कानूनी जांच और उन लोगों की हिम्मत जो आंखें नहीं फेरते, सबसे अच्छी तरह छिपाए गए नेटवर्क का भी पर्दाफाश कर सकती है। ब्लैक लोटस की तलाश अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी थी।